हनुमान बेनीवाल कल कुचामन गए थे, जहां रमेश रुलानिया को न्याय दिलवाने को लेकर धरना था। लेकिन अब हनुमान बेनीवाल ही रोहित गोदारा को अपनी दुश्मनी का निमंत्रण भी दे रहे हैं। कुचामन की धरती से ही निमंत्रण दिया है, जहां रमेश रुलानिया को लेकर धरना था और मांगे मनवाएं। और ये मांगे कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि दुश्मनी को निमंत्रण देती हुई भी नजर आ रही है। हनुमान बेनीवाल ने साफ कहा है कि जिसने भी रमेश रुलानिया की मौत की है, जो भी उस मौत का जिम्मेदार है, उसे जल्द से जल्द सजा हो और उसकी संपत्ति को बुलडोजर चलाया जाए और सरकार के खाते में डाल दी जाए। कहीं ना कहीं इस बात का असर धरने के कुछ ही देर बाद, मांगे मानने के बाद दिखने लगा था, जहां रमेश रुलानिया के लेकर जितने भी आरोपी थे वहां तक पुलिस की धरपकड़ है वो शुरू हो गई थी और उसके बाद डंडे भी चलने शुरू हो गए थे। अब इस पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया है प्रदेश में और साफ देखा जा रहा है कि हनुमान बेनीवाल खुद रोहित गोदारा की गैंग को दुश्मनी का न्योता देते हुए नजर आ रहे हैं। ये वही रोहित गोदारा की गैंग है जिसने बड़े बड़े गैंगस्टर्स तक को, बड़े बड़े बॉलीवुड के अभिनेत्री और अभिनेताओं को तक धमकियां दी हैं और कहीं ना कहीं उन धमकियों के बाद हत्याकांड भी देखे गए हैं। आप सभी जानते होंगे, बॉलीवुड के बात करें दिशा पाटनी को, आप जानते होंगे पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला को, आप जानते होंगे लॉरेंस बिश्नोई को। इन तमाम लोगों को धमकियां देने में रोहित गोदारा की गैंग पीछे नहीं हटी है। तो अब क्या रोहित गोदारा की गैंग इस पूरे मामले में बीच में आ सकती है, जहां रमेश रुलानिया बिजनेसमैन को धमकी दी और उसके बाद मार दिया? तो क्या अब हनुमान बेनीवाल जानबूझकर न्योता देते हुए नजर आ रहे हैं? इसका असर दिखेगा या क्या कुछ नया है वो आने वाला है? क्योंकि रमेश रुलानिया के साथ साथ 4 और व्यापारियों को रोहित गोदारा की गैंग ने धमकी दिया। हालांकि अब जब से कल कुचामन पहुंचने के बाद जो हनुमान बेनीवाल है धरना किया, उनके साथ कांग्रेस के विधायक भी नजर आए, तो उसके बाद मांगे तो मान ली गई हैं, लेकिन अब सुरक्षा भी उनके परिवार वालों को दी जाएगी, जो कि 4 व्यापारी थे जिनको रोहित गोदारा की गैंग ने धमकी दी थी। कल सफीक नाम के आरोपी पर पुलिस के डंडे भी चल रहे थे, वो हम सभी ने देखे कि किस तरीके से तुरंत पुलिस की धरपकड़ है वो शुरू हो गई थी। आगे क्या कुछ नया होने वाला है, तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल द खटक के साथ।